जय हिंद दोस्तों। जेलेंस्की की हत्या को लेकर के एक बड़ा खुलासा यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने खुद कर दिया है। पियर्स मॉर्गन के सामने ब्रिटिश पत्रकार जो कि दलाली करता है यूक्रेन का ही, उसके सामने जेलेंस्की ने सारा भेद खोल दिया है कि यूक्रेन में अभी तक कितने सैनिक, कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी गई है और खुद अपनी हत्या की साजिश का बड़ा खुलासा कर दिया है कि पुतिन का शिकार कैसे हो गया था जेलेंस्की। और ये पियर्स मॉर्गन के सामने दलाल, यूक्रेन का चाटुकार, ब्रिटिश पत्रकार, उसके सामने पूरा खुलासा कर दिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरे सबूत के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ एक एक चीज दिखाता हूं कि कैसे पूरा खुलासा हुआ। नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ दोस्तों, और वहां पे भी बुरी फजीहत हुई है जेलेंस्की की, उसकी भी फुटेज आई है, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जरा पहले खबर देखिए। जेलेंस्की ने पियर्स मॉर्गन को, ब्रिटिश पत्रकार को, खुद एक बड़ी सच्चाई बता दी दोस्तों। और यह सच्चाई ऐसी सच्चाई थी जिससे यूक्रेन की जनता पूरी तरीके से हिल गई। जेलेंस्की ने बताया कि 45,100 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं अभी तक। यह बहुत बड़ा खुलासा होता है। अब आप सोचिए कि यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के रहते हुए 45,100 सैनिक तुमने खो दिए, मर गए, खत्म हो गए, परिवार उजड़ गया, और तुम इतनी कॉन्फिडेंटली एक ब्रिटिश पत्रकार के सामने, पियर्स मॉर्गन के सामने बैठ करके अपनी वाहवाही बटोर रहे हो और बता रहे हो। इसलिए यूक्रेन की जनता अब जेलेंस्की को देखना भी नहीं चाहती है। जब से इसने ये खबर रिवील किया है, बताया है, ये आंकड़ा खुद ये दे रहा है और पूरे फैक्ट्स के साथ मैंने आपको दिखाए। अब जरा एक और देखिए सबूत। ये understandingwar.org की खबर है जिसमें कहा गया यूक्रेन की तरफ से, पियर्स मॉर्गन के सामने ही, ब्रिटिश पत्रकार के सामने ही जेलेंस्की ये बात कबूल कर रहा है कि अभी तक 3,90,000 से अधिक सैनिकों को घायल होना पड़ा है। ये स्थिति यूक्रेन की है दोस्तों अभी 2025 की, ये अभी ताजा हालात है। और पूरा आंकड़ा तो जेलेंस्की कभी नहीं बताएगा। भले जेलेंस्की आज 45,000 के आंकड़ा दे रहा है ये कि सैनिक खत्म हो गए, ये कुछ रिपोर्ट में तो 45,000 से 2 लाख के बीच में भी बताई जा रही है। ये क्लियर डेटा नहीं बताएगा जेलेंस्की, थोड़ा ढीठ है ये। लेकिन मैं आपको बता दूं कि घायल की संख्या तो 4 लाख से ऊपर है। कितने घर तबाह हुए, कितनी जिंदगी बर्बाद हुई, इसका अंदाजा शायद जेलेंस्की को नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बड़ा खुलासा अब सामने आ चुका है। जेलेंस्की की हत्या किस तरीके से हो सकती थी और कैसे ये पुतिन का शिकार होने वाला था, इसका खुलासा खुद जेलेंस्की ने पियर्स मॉर्गन के सामने कर दिया। और पूरे फैक्ट्स के साथ मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। जरा देखिए, इसमें जेलेंस्की की हत्या की साजिश होती है और यूक्रेन सरकार की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी में यूक्रेन की एसबीयू के लेफ्टिनेंट जनरल वसील माल्युक ने यूक्रेनी मीडिया के साथ बंद कमरे में गुप्त तरीके से एक बड़ी बात बताई दोस्तों, और एक साजिश के बारे में बताया कि एक संदिग्ध को पोलैंड में दोषी ठहराया गया। अब ये संदिग्ध कौन था? ये संदिग्ध रूस का भेजा हुआ स्लीपर एजेंट था। अब आप पूछेंगे कि रूस का ये जो स्लीपर एजेंट था पोलैंड में क्या कर रहा था? पोलैंड नाटो है, नाटो का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं, नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ नीदरलैंड में, उसमें पोलैंड भी था, सदस्य थे। नाटो के 32 सदस्य हैं दोस्तों, जिसमें पोलैंड भी आता है। तो जो यूक्रेनी, जो स्लीपर एजेंट की जो हत्या करने वाला था जेलेंस्की का, वो विफल हो गया। लेकिन ये स्लीपर एजेंट आखिर करता क्या है, आप जरा कुछ शब्दों में समझ लीजिए। कोई भी स्लीपर एजेंट हो, किसी देश में जाता है तो वो बिल्कुल आम आदमी की तरह रहेगा, ऐसा कि जैसे उसका कोई मिशन नहीं हो। वो आपकी तरह साधारण व्यक्ति की तरह रहेगा,
आपके साथ उठेगा बैठेगा, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस में रहेगा, कोई तामझाम नहीं, एक किराए के मकान में रहेगा, किसी कंपनी में 10-12 हजार की नौकरी कर लेगा और ऐसा अपने आप को साधारण तरीके से दिखाएगा जैसा लगे कि वो एक आपके जैसा ही व्यक्ति है और आप में मिल गया हो। स्लीपर एजेंट उसी को कहते हैं। और जैसे ऑर्डर आता है, जिस एम्बिशन के लिए इसको रखा गया, तुरंत ये एक्टिव हो जाता है, तुरंत इसके टीम एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत उस टारगेट को हिट करने के लिए निकल जाता है और उसको हिट कर देता है और फिर वो कहां गायब होता है ये किसी को पता नहीं। ये पूरी तरीके से सीक्रेट एजेंट होता है, स्लीपर एजेंट। तो ये भेजा गया था रूस के तरफ से। ये बड़ा खुलासा खुद जेलेंस्की ने पियर्स मॉर्गन के सामने ये कर दिया कि स्लीपर एजेंट की तरफ से खुफिया तरीके से जेलेंस्की की हत्या करने वाली थी रूस। पहला खुलासा। आगे देखिए, अभी यही नहीं, TSN के रिपोर्ट के अनुसार माल्युक क्या कह रहा है कि पोलिश व्यक्ति को रूस द्वारा पोलैंड के हवाई अड्डे पर जेलेंस्की को मारने की योजना के साथ सक्रिय किया गया था। ड्रोन या स्नाइपर राइफल से जेलेंस्की को खत्म करने का भी प्लान बनाया गया था, वो भी असफल हो गया। आगे देखिए, मई 2024 में यूक्रेन ने खुद यह बात कही कि अपने राज्य सुरक्षा विभाग से 2 यूक्रेनी कर्नलों को हिरासत में लिया गया। इसके राज्य सुरक्षा विभाग में ही 2 यूक्रेनी ऐसे थे जिसको हिरासत में लिया गया और बताया गया कि ये रूस को जानकारी लीक कर रहा था और जेलेंस्की और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को मारने की साजिश भी रच रहा था। यानी कि यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सैनिक हैं जो रूस के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी वक्त जेलेंस्की की हत्या भी हो सकती है। ये यूक्रेन के अधिकारियों की तरफ से दावा है। इसके बाद से जेलेंस्की की सिट्टी पिट्टी गुल है कि कैसे अपने आप को अब बचाया जाए, क्योंकि अब ये रूस से भी खतरे से नहीं बच सकता। पूरा खेल, पूरा गेम ओवर इसका होने वाला है। आगे देखें आप कि फरवरी 2022 में भी रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने के बाद से जेलेंस्की कितनी बार उसकी हत्या की साजिशों का लक्ष्य बनाया गया, लेकिन हर बार असफल होता गया। अब जेलेंस्की यह स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे ऊपर इतने बार हत्या हुए हैं कि अब तो मैंने कोशिश भी करना छोड़ दिया है अपने बचाव के लिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि 2022 से 2025 के बीच में कितने बार जेलेंस्की को मारने की साजिश हो रखी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जेलेंस्की कितने दिन तक ऐसे बच पाएगा। पुतिन का शिकार आखिर कब तक जेलेंस्की होगा, अब यह भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। इस हत्या की साजिश में आखिर और कितने लोग हैं सम्मिलित। लेकिन एक बात तो तथ्यात्मक तरीके से जानकारी दे दूं कि पुतिन का अगर जो शिकार होता है, उस शिकार को खत्म करने में पुतिन ज्यादा देरी नहीं करते हैं। या तो पुतिन की इसमें फुल 100% इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर पुतिन इसमें 100% इन्वॉल्वमेंट होते तो जेलेंस्की का कब का गेम ओवर हो गया होता। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं। अभी तक पुतिन जेलेंस्की की हत्या की साजिश में शामिल है ही नहीं। यूक्रेन में ही यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की के कितने सारे दुश्मन हैं। पोलैंड में पोलिश भी कितने सारे दुश्मन जेलेंस्की के अभी भी हैं। नीदरलैंड में ये गया नाटो शिखर सम्मेलन में, वहां भी इसके बहुत सारे दुश्मन हैं। तो जब तुम्हारी हत्या की साजिश हो रही है, या फिर तुम पकड़े जा रहे हो, या फिर किसी को तुम डिटेन कर रहे, हिरासत में ले रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि रूसी कर रहा है या फिर पुतिन की ये साजिश है। पुतिन को अगर खत्म करना होगा तो सोचना नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं। अब आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूं। नाटो का शिखर सम्मेलन दोस्तों होता है, और जरा उसकी फुटेज देखिए, कुछ आई है नाटो शिखर सम्मेलन का 2025 में। यहां पे गया जेलेंस्की, तो इसकी हाइट को लेकर के लोगों ने बड़ा ट्रोल करने लगा कि ये देखो नाटो में नाटो पहुंचा है। अब यहां पे जो शिखर सम्मेलन हुआ नाटो का, जिसमें 32 देश उपस्थित थे, सारे देश के बड़े लीडर उपस्थित थे, जिसमें आप देखिए कि जेलेंस्की की नजर किस तरफ है। ट्रंप भी वहां पे है। ये दोस्तों नाटो शिखर सम्मेलन नहीं था, ये नाटो शक्ति प्रदर्शन था। मैं इसको नाटो का शिखर सम्मेलन नहीं समझता हूं। ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है जो कि ट्रंप ने दिखाया।
और ट्रंप पूरे विश्व को ये दिखाना चाह रहा कि जो है जल्दी से जल्दी और देश जुड़ो हमारे साथ, नाटो का मेंबर बनो और अपने देश की जीडीपी का 5% नाटो पे खर्चा करो। लेकिन भैया तुम अपनी नाटो अपने पास रखो, हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, हमारी नेवी सक्षम है दुश्मनों को खात्मा करने के लिए। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।